हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? ठीक है, वेलकम टू द क्लास ऑफ न्यूमेरिकल्स। अब आज अपने क्या है, यहाँ पे 3 न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के। ठीक है, एज यू नो आई टोल्ड यू इन द मॉर्निंग सेशन, आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल्स की नोटबुक मेंटेन करनी है। ठीक है, देखो चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज के। जिस वे में मैं बताऊंगी वही न्यूमेरिकल्स उसी सीक्वेंस में करना आप। ठीक है, एक बार मैंने आपको 2.10 to 12 होमवर्क के लिए दिए थे ना। सिग्निफिकेंट नंबर्स पे बेस्ड है वो, और राउंडिंग ऑफ पे बेस्ड है, एडिशन सब्ट्रैक्शन पे बेस्ड है। तो आप उसको क्या है, मेरे पास सिर्फ एक ही स्टूडेंट का सॉल्यूशन आया था, सारिका शेखावत। ठीक है, तो आपको क्या है, बाकी स्टूडेंट्स को वो तीनों न्यूमेरिकल्स प्लस इन 3 में आज मैं हिंट दूंगी। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है वो आप खुद ही करोगे, हिंट मैं आपको दूंगी। तो 6 न्यूमेरिकल्स आपको अपने न्यूमेरिकल नोटबुक में करके और चेक करवाने हैं। ठीक है, आफ्टर द क्लास चेक करवाने हैं। तो अभी देखो हम स्टार्ट करते हैं 2.13 से, और कोई भी डाउट हो आप पूछ लेना। 2.13 देखो आपका क्वेश्चन क्या है, आपके पास एनसीईआरटी बुक है हाथ में। ठीक है, तो बुक लेके बैठना, रफ नोटबुक लेके बैठना। देखो आप खुद भी साथ साथ ट्राई करना। 2.13 इज अ फिजिकल क्वांटिटी P इज रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्वेबल्स। जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है P इज रिलेटेड टू A क्यूब B स्क्वायर ओवर रूट C एंड D। ठीक है, इस तरीके से रिलेशन है। आपको ना परसेंटेज एरर A B C और D में गिवन है। 1% एरर, 3% एरर, 4% एरर एंड 2% एरर। आपको फर्स्टली तो एरर काउंट करना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपसे पूछा है परसेंटेज एरर इन P, ये पूछा है आपसे बच्चों। यानी कि कौन सी वैल्यू पूछी है, डेल P ओवर P, इट्स फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर। इसको मल्टीप्लाई कर दो बाय 100, तो ये किस में आ जाएगी, इन परसेंटेज आ जाएगी। ये आपसे पूछिए। अच्छा, इसको लिखोगी कैसे, इसको लिखने का तरीका बताया था। जो भी पावर हो, एक्सपोनेंट हो, वो क्या आ जाता है, मल्टीप्लाई में आ जाता है। परसेंटेज एरर ही लिखनी है, मींस ये कौन सी एरर है बच्चों, डिवाइड के लिए है। तो डिवाइड के केस में रिलेटिव एरर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। वही करेंगे हम। इसको लिखना आता है ना आपको, 3 डेल A ओवर L। ठीक है, रिलेटिव एरर ऐड होगी, बट साथ में परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप इसको 100% से कर लो। ये आपके गिवन है। ये परसेंटेज एरर देखो, ये परसेंटेज में आएगी, ये आपको परसेंटेज में गिवन है 1% A में। अब देखो फिर कैसे लिखोगे, +2 डेल B ओवर B इंटू 100 और परसेंटेज में, ये भी आपको गिवन है परसेंटेज एरर इन B। C के लिए देखो पावर, रूट का मतलब कितनी पावर होती है, हाफ पावर होती है। क्लियर है ना, तो हाफ डेल C ओवर C इंटू 100 परसेंटेज। क्लियर। अब देखो D पे तो कोई पावर नहीं है, तो सीधा प्लस में लिख लो डेल D ओवर D इंटू 100%। बच्चों रिस्पॉन्स करो, क्लियर हुआ क्या, ये लिखा कैसे, क्लियर हुआ क्या आपको, बताओ। ठीक है, परसेंटेज एरर ही लिखा है, क्लियर हो गया। अब देखो क्वेश्चन में आपको परसेंटेज एरर गिवन है। गिवन है तो हम क्या कर लेते हैं, इसको जो गिवन है वही लिख लेते हैं, जो भी परसेंटेज एरर हमें गिवन है। ठीक है, कहाँ से कर रहे हैं, 13 से 16 तक करेंगे। 3 क्वेश्चन करेंगे, 13, 14, 15 तक करेंगे आज। ठीक है, हिंट दे देंगे आपको। देखो परसेंटेज एरर इन P कितना आ गया, डेल P इंटू 100%। ये भी परसेंटेज में आएगी। देखो 3 का 3 रहने दो। आपको इन परसेंटेज ये एरर कितना गिवन है, 1% गिवन है। गिवन है ना बच्चों, 1% गिवन है। ठीक है, आगे आप प्लस करो, ये वाला आपको कितना गिवन है, 3%, तो 2 इंटू 3%। करो करो कैलकुलेट करो, बताओ मुझे, साथ साथ कैलकुलेट करो। ये 1/2 और C में परसेंटेज एरर 4%। क्लियर है, ये वाली परसेंटेज एरर कितनी है आपके पास, 2%। कर लो इसको कैलकुलेट। देखो 3 और दिस इज 6 और दिस इज 2, 6 एंड 3 9, 9 एंड 2 कितने हो गए, 11, 11 और 2 कितने हो गए, 13। तो टोटल आपके कितने आ गए, 13% एरर आ गया P में। ये कैलकुलेट करना था, आगे बताती हूँ क्वेश्चन क्या है। देखो परसेंटेज एरर कैलकुलेट कर लिया। इफ द वैल्यू ऑफ P, साथ में बुक रखना बच्चों, इफ द वैल्यू ऑफ P कैलकुलेटेड यूजिंग द अबव रिलेशन। देखो अब अबव रिलेशन आपके पास क्या है, देखो यही तो कैलकुलेट किया है आपने। ये कैलकुलेट किया है आपने। ठीक है, यहां से इन्होंने ना इस रिलेशन से P की वैल्यू जब इन्होंने कैलकुलेट की बच्चों, तो P की वैल्यू कैलकुलेट की ना, तो इनका आंसर आया, P की वैल्यू का आंसर आया 3.763।
ये इसका आंसर था, पी का आंसर था ये, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सी वैल्यू तक इसको राउंड ऑफ करना चाहिए, सिर्फ इतना ही बताना है। राउंड ऑफ कहाँ तक करना है, इतनी सी बात बतानी है। देखो सोच के देखो कौन से डिजिट तक राउंड ऑफ करेंगे हम इसको। अपना जो परसेंटेज एरर चल रहा है उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी है, बताओ, आप बताओ मेरे को। अगर यहाँ से आप कैलकुलेट भी करोगे पी की वैल्यू, देखो यहाँ से क्या आएगा, पी की वैल्यू क्या आएगी अपनी, देखो पी की वैल्यू निकालनी है तो ये परसेंटेज का साइन तो आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हो ना। तो देखो पी कितना आएगा, पी को यहाँ ले जाओ, डेल पी इंटू 100, ठीक है, ओवर 13 में से जो भी वैल्यू आएगी, इससे आपको मतलब नहीं है, इन्होंने कैलकुलेट कर लिया और ये वैल्यू गिवन है, ठीक है। वो तो इतना पूछ रहा है कि ये जो वैल्यू आएगी वो कहाँ तक राउंड ऑफ होनी चाहिए, कहाँ तक राउंड ऑफ होनी चाहिए। तो जो भी आपकी परसेंटेज एरर्स हैं, जो भी आपकी एरर्स हैं, वो कौन से डिजिट तक राउंड ऑफ है, कौन से डिजिट तक है। जैसे अगर 13% देखो 100 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, परसेंटेज हटाओ 0.13 आएगा ना, मीन्स कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 2 सिग्निफिकेंट। तो आप भी इसको 2 तक कर दो, तो 2 तक कर दो तो इसको रिमूव करना पड़ेगा, इट्स ग्रेटर देन 5, ठीक है, ग्रेटर देन 5 तो 7 में एक ऐड कर दो, लो ये क्या हो गया, राउंड ऑफ हो गया। बताओ बच्चों क्लियर हुआ, क्वेश्चन हो गया होगा आई थिंक, क्लियर है ना। बस आपको देखना है राउंड ऑफ कहाँ तक करना है। तो जो जो डिजिट्स आपकी यूज हो रही है सब में 2 सिग्निफिकेंट सी यूज होगा, परसेंटेज एरर में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगी, अपने भी क्या करेंगे उसको 2 सिग्निफिकेंट तक कर देंगे। चलो ठीक है, तो डाउट हो तो पूछ लो इस क्वेश्चन में, सिंपल सा था, रिलेटिव एरर परसेंटेज एरर पे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डायमेंशनल एनालिसिस पे है बच्चों। आप देखो बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन भी, देखो 2.14 देखो मैं हिंट दूंगी, सॉल्व नहीं करूंगी इसको पूरा, कंप्लीट हिंट दे रही हूँ सिर्फ आपको। देखो आपके पास 4 ऑप्शंस है, ए बी सी डी, 4 के 4 ऑप्शंस में यहाँ पे लिख रही हूँ आपके लिए एक बार के लिए। y इज इक्वल ए साइन 2 पाई टी ओवर कैपिटल टी, चलो एक बार 2 लिख लेते हैं समझ में आ जाएगा, y इज इक्वल ए साइन, ठीक है, वी टी। ये 2 ऑप्शंस मैंने लिखे, सी और डी भी आपको ही करने हैं, हिंट दे रही हूँ आपको कैसे करना है। बच्चों क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो a book with many printing errors contain 4 different formulas। जो आपके पास एक बुक है, ठीक है, फिजिक्स की बुक है, उसमें बहुत सारे प्रिंटिंग एरर्स हैं, तो उन्होंने ना 4 फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं y के लिए। अच्छा ये फॉर्मूले भी y के लिए गिवन है, ठीक है। तो 4 फॉर्मूलाज उसने लिखे हुए हैं y के लिए। तो आपसे पूछा है कि पार्टिकल अंडरगोइंग अ सर्टेन पीरियोडिक मोशन, ये उसका डिस्प्लेसमेंट है, y उसका डिस्प्लेसमेंट है। बच्चों देखो y डिस्प्लेसमेंट है, गिवन है उसने। जो ए होता है ना उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं या फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जब आप टॉपिक स्टडी करोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है, एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। और बाकी टी आपको पता है ये टाइम है, ठीक है, ये वैसे पर्टिकुलर टाइम है 1 सेकेंड 2 सेकेंड, और कैपिटल टी है ना वो टाइम इंटरवल है, ठीक है, कैपिटल टी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल की बात चल रही है। पीरियोडिक मोशन में जो टाइम होता है ना एक तरीके से, वो कितने टाइम में कोई चीज वापस अपनी पोजीशन पे आ रही है। तो पूछ रहे हैं आपसे कौन सा फॉर्मूला राइट है, सॉरी बच्चों, पूछ रहा है आपसे कौन सा फॉर्मूला राइट है। तो बताओ डायमेंशन से कर देना, क्या दिक्कत है, डायमेंशनल एनालिसिस लगा सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सही आ जाती है तो आप बोल देना कि गिवन इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है, वही अपना कंसिस्टेंसी वाला टेस्ट लगा दो, लेफ्ट एंड राइट डायमेंशन से इक्वल कर दो। अब एक हिंट सुन लो इसमें, आपको पता है डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होगी, m0 l1 t0, ये भी डिस्प्लेसमेंट ही है चाहे मैक्सिमम हो, l1 t0। टाइम की आपको पता है m0 l0 t1, यहाँ पे भी सेम हो जाएगी। अगर यहाँ वेलोसिटी है, वेलोसिटी की आपको पता है, वेलोसिटी की क्या होती है m0 l1 t -1, क्लियर है ना बच्चों। अब देखो सारी डायमेंशन आपको पता है। एक छोटी सी हिंट मुझे देनी है, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ आपके लिए, आप ही करोगे, सॉल्यूशन भेजोगे मुझे। देखो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन जब इक्वल आ जाएगी तो वो फॉर्मूला करेक्ट कर देना। बट अब देखो जो साइन के मल्टीप्लाई में जो लिखा होता है वो क्या है, कोई एंगल है या फिर मैं उसको बोलूं आर्ग्यूमेंट है ना। अब तुम सोच के बताओ एंगल की डायमेंशन थी क्या, सोचो, यूनिट थी या डायमेंशन थी, क्या था,
कमेंट करो, जल्दी से करो, बताओ। हमने किया था। और एंगल कौन सी फिजिकल क्वांटिटी में आ रहा था, बताओ कौन सी फिजिकल क्वांटिटी में आ रहा था एंगल? 3 टाइप की थी ना, फंडामेंटल, डिराइव्ड, सप्लीमेंट्री। कौन सी में पढ़ा था हमने इसको? बच्चों याद करो, हमने एंगल को पढ़ा था सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री, और इसकी यूनिट थी रेडियन। ठीक है, सॉलिड एंगल है तो स्टेरेडियन, बट इट हैज नो डायमेंशन, डायमेंशन लेस थी बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी क्वांटिटी होगी ना साइन की मल्टीप्लाई में, वो डायमेंशन लेस होनी चाहिए। तो आपको इन चारों ऑप्शन में देखो 2 चीजें चेक करनी है। एक तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन इक्वल हो जाए तो करेक्ट हो जाएगा। उससे भी पहले जो आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट मीन्स जो एंगल है साइन के मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, वो डायमेंशन लेस आना चाहिए। अगर वही डायमेंशन लेस नहीं आ रहा है फिर आप आगे चेक मत करो। ठीक है, पहले उसको डायमेंशन लेस बनाओ। जैसे देखो इस क्वेश्चन में देखो v इंटू टी है आर्ग्यूमेंट आपका, क्या ये डायमेंशन लेस आएगा? m0 l1 t माइनस 1 और t की m0 l1 सॉरी l0 t1। तो देखो ये तो 0 0, चलो ठीक है, l तो 1 है, t 0, तो डायमेंशन लेस नहीं आ रहा ना। पहले यही चेक करना, पहले आर्ग्यूमेंट को चेक करना। आर्ग्यूमेंट इज नॉट डायमेंशन लेस, तो ये फॉर्मूला वैसे ही इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड चेक मत करो। ठीक है बच्चों, देख लो इस क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले लो। करते हैं अभी अपने नेक्स्ट, अपना एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट वीडियो बोला था मैंने आपको न्यूमेरिकल्स के हम बनाएंगे। तो ठीक है ना, क्लियर है ना। अब देखो 2.15 की हिंट देती हूँ मैं आपको, ऐसे हिंट मिलेगी आपको, प्रैक्टिस आपको करनी है। फिर भी नहीं आए तो आप मुझसे, आपको पता है ये डाउट तो आप पूछ ही सकते हो, चेक भी करवा सकते हो, है ना। तो करते हैं अभी अपने, देखो 2.15 वाला करते हैं। 2.15 पढ़ो, खुद से पढ़ो, बुक है ना आपके पास, है ना। चलो मैं भी पढ़ती हूँ, आप भी पढ़ो। ठीक है, देखो a famous relation in physics relates moving mass m to the rest mass m naught of particle in terms of speed v and speed of light c। आपको एक रिलेशन गिवन है, दैट इज फेमस रिलेशन इन फिजिक्स, m नॉट रूट 1 माइनस v स्क्वायर, हाफ पावर लगी हुई है ना, ये गिवन है। वो बोल रहा है कि इस रिलेशन में ये m है ना, मूविंग मास है। बच्चों जब आपका ऑब्जेक्ट है ना वो मूव करता है तो उसके मास में फर्क आता है, रेस्ट मास जैसा नहीं होता है वो। ठीक है, बताएंगे कभी आपको इस फॉर्मूले पे। v क्या होती है? वेलोसिटी होती है। ठीक है, अभी के लिए आपका क्वेश्चन क्या है, वो आपसे ये पूछ रहा है, बताओ कि दिस रिलेशन फर्स्ट अरोज एज अ कंसिक्वेंस ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी ड्यू टू एल्बर्ट आइंस्टीन। तो आइंस्टीन का रिलेशन था, ये रिलेटिविटी से रिलेटेड था। ठीक है, अ बॉय रिकॉल्स द रिलेशन ऑलमोस्ट करेक्टली। ठीक है, एक आपकी तरह एक स्टूडेंट है, उसको रिलेशन ऑलमोस्ट लर्न है, ऑलमोस्ट करेक्टली लर्न है, बट फॉरगेट्स वेयर टू पुट द कांस्टेंट c। उसको पता था कि मूविंग मास के फॉर्मूले में ना m नोट आता है, v आता है और एक लाइट वेलोसिटी आती है, बट वो बेचारा भूल गया। कोई बात नहीं, भूल सकते हैं, ऐसे की बात है ना। तो वो भूल गया थोड़ा सा कि c मैं कहाँ पे लिखूं। आपको क्या करनी है, उसकी हेल्प करनी है। ठीक है, टेस्ट तो चल नहीं रहा है, टेस्ट तो चल नहीं रहा है ना, जो आप, मैं ऐसे बोलूं कि आप चीटिंग करवा रहे हो, मैं खुद बोल रही हूँ आपको उसकी हेल्प करनी है उस बॉय की। वो क्या है, सी कांस्टेंट को पुट करना भूल गया है। कर देते हैं, हेल्प करना तो अच्छी बात होती है ना। ठीक है, तो बताओ सी कहाँ पे पुट करें कि उसका फॉर्मूला करेक्ट हो जाए। ठीक है, तो देखो अपने डायमेंशन एनालिसिस ही लगाएंगे, डायमेंशन एनालिसिस लगाएंगे। आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन इक्वल हो जानी चाहिए, होनी चाहिए ना बच्चों। तो लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन किसकी है, सोचो, मास की है। ठीक है, m1 l0 t0। तो राइट हैंड साइड में भी आपकी डायमेंशन यही आनी चाहिए, m1 l0 t0 आनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखो राइट हैंड साइड में आपके पास न्यूमरेटर में मास है, डिनोमिनेटर में रूट है, रूट तो कांस्टेंट है, 1 भी कांस्टेंट है। v की डायमेंशन क्या होती है, m0 l1 t माइनस 1। अच्छा, v पे स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो v स्क्वायर की डायमेंशन क्या होगी, m0 l2 t माइनस 2। ये भी है ना, जो c है ना वो लाइट की स्पीड है, स्पीड है, तो इसकी डायमेंशन भी क्या होनी चाहिए, m0 l1 t माइनस 1।
तो आप सोच के बताओ इसको हम सी को कहाँ पे पुट करें कि उस जो बॉय है उसका फॉर्मूला करेक्ट हो जाए, उसको हेल्प मिल जाए। वो सी कहाँ पे पुट करेगा? देखो देखो ऊपर मास तो बन गया, हमारा काम तो यहीं तक ही हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में मास की थी, यहाँ भी मास की है, मीन्स आपका डिनोमिनेटर क्या बन जाए, अगर डायमेंशन लेस बन जाए तो आपका आंसर सही हो जाएगा। मतलब आपको सी को कहीं डिनोमिनेटर में ही फिक्स करना है, डिनोमिनेटर में एडजस्ट करना है। देखो 1 के साथ एडजस्ट करने का मतलब नहीं है, ये v स्क्वायर है, अगर नीचे c स्क्वायर हो तो इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन सेम है, कैंसिल हो जाएगी ना। देखो v स्क्वायर की डायमेंशन m0 L2 t माइनस 2, c भी स्पीड है, c स्क्वायर की डायमेंशन, ठीक है। तो देखो दोनों डायमेंशन डिवाइड में है, कैंसिल हो जाएगी, 0 माइनस 0 2 माइनस 2 0, ये भी 0। तो आपका जो वो c है वो कहाँ पे पुट करना होगा, फॉर्मूला कैसे बनेगा, m0√1 माइनस अंदर इसी के b स्क्वायर ओवर c स्क्वायर, ताकि कैंसिल हो जाए। ये था बच्चों क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो हमने कहाँ तक क्वेश्चन कर लिए, 2.15 तक। 2.15 तक कौन कौन से किए, 2.13 14 15। उससे पहले के जो 3 क्वेश्चंस थे 2.12 11 एंड 10 वो आपके पहले हो चुके हैं। तो आपको क्या है अपनी न्यूमेरिकल नोटबुक में 2.10 से लेके 15 तक क्वेश्चंस करने हैं और उसको चेक करवाना है, ठीक है। और थ्योरी क्लासेस आपकी मॉर्निंग सेशन में चल रही है, उसको कंप्लीट करते रहो, ठीक है बच्चों। कोई भी डाउट हो तो पूछो, है अभी 1 मिनट के लिए हम, बताओ कोई डाउट हो तो पूछो आप इस क्वेश्चन में या प्रीवियस जो भी कुछ भी समझ नहीं आया हो, ठीक है, कैसे वर्क करना है, कुछ भी आपको डाउट हो तो पूछ लो। चलो ठीक है, एंड करते हैं यहीं पे, ठीक है। थैंक यू क्लास, अब इसको कर लेना वर्क को कंप्लीट, ओके।